नमस्कार साथियों, मैं सचिन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, मैं आज रीजनिंग की एक बहुत लंबी क्लास आपको पढ़ाने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही और एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में कम से कम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में 55 सवालों में से 10 से 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे आपको। बस सभी विद्यार्थी वीडियो लास्ट तक देखें। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास बहुत बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों। इस क्लास को हम लोग 0 to हीरो लेकर चलेंगे बिल्कुल। देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि 88 बराबर 20 कॉमा यहां पर लिखेंगे बच्चों B80 बैट बराबर 40 हो तो यहां पे लिखेंगे बच्चों SAT बराबर क्या। अब यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 360, बी ऑप्शन है बच्चों 380, सी ऑप्शन है बच्चों 390 और डी ऑप्शन है बच्चों इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों कि यदि 88 बराबर 20, B80 बैट बराबर 40 तो SAT बराबर क्या। बच्चों कोडिंग रिकॉर्डिंग से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के। तो मैं हर प्रकार के टॉपिक को कवर करूंगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, देखो यहां पर बच्चों ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर 20। अगर बच्चों मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो क्या आता है 21, लेकिन मुझे लाना कितना है 20। अगर मैं इनकी आपस में बच्चों गुणा कर दूं, BC का नाम 20, B का नंबर 2, A का नंबर 1, बच्चों T का नंबर 20, BC का नाम 20, 20 दूनी 40। उसी प्रकार से बच्चों S का नंबर 19, A का 1 और T का नंबर 20, 19 का नाम 19, 19 दूनी 38। तो बच्चों कितना बना हमारे पास 380। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। पहला क्वेश्चन बच्चों सभी विद्यार्थियों का हमारे पास क्लियर हो गया होगा बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलूंगा बच्चों। आज का दूसरा सवाल लिखेंगे बच्चों सभी विद्यार्थी कि यदि E बराबर बच्चों लिखेंगे बच्चों 25 कॉमा यहां पर बच्चों लिखेंगे HOTEL बराबर 3600 हो तो बच्चों यहां पे लिखेंगे AM बराबर क्या। अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 900, बी ऑप्शन है बच्चों 196, सी ऑप्शन है बच्चों 256 और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। तो बच्चों डी ऑप्शन क्या है बच्चों हमारे पास कोई नहीं। बच्चों सवाल यह है कि यदि E बराबर 25, HOTEL होटल बराबर 3600 तो AM बराबर क्या। अब देखो हमारे पास बच्चों E का नंबर कितना होता है बच्चों 5। हो सकता है उसने 5 का वर्ग कर दिया हो बच्चों। अगर मैं 5 का वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा 25। उसी प्रकार से बच्चों H का नंबर 8, O का नंबर 15, T का नंबर 20, E का नंबर 5, L का 12। बच्चों अगर इन सबको जोड़ूंगा 8 और 5 13, सॉरी 15 और 8 23, 23 और 20 बच्चों 43, 43 और 5 बच्चों 48 और 48 12 कितना हुआ बच्चों 60। अगर मैं 60 का वर्ग करूंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा 3600। उसी प्रकार से बच्चों ए का नंबर 1, M का नंबर 13, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आया 14 और बच्चों 14 का जो वर्ग निकल के आएगा बच्चों वो कितना निकल के आएगा 196। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। यहां तक सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले बच्चों। 2 क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलता हूं बच्चों। तीसरा नंबर यह है बच्चों कि CAT कैट अनुपात बच्चों DCW समानुपात बच्चों यहां पे लिखेंगे बच्चों
RAT क्वेश्चन मार्क। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1 बच्चों, टी का नंबर 20, यहां पर बच्चों डी का नंबर 4, सी का 3 और डब्ल्यू का नंबर बच्चों 23। अगर मैं बच्चों 3 से 4 की बात करूंगा बच्चों प्लस का 1 से 3 की बात करूंगा बच्चों प्लस का 2 और 20 से 23 की बात करूंगा बच्चों प्लस का 3। यहां पे बच्चों आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। तो बच्चों अगर मैं इसे प्लस 1 करूंगा तो यहां पे ध्यान से देखना, 18 में 1 जोड़ा 19, 19 नंबर का बच्चों एस। यहां पर बच्चों मेरे पास में प्लस 2 करूंगा, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 नंबर का सी बच्चों, उसके बाद में प्लस 3 करूंगा तो 20 और 3 23 और 23 नंबर का बच्चों डब्ल्यू। तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर होगा SCW, ये बच्चों हमारे पास सही उत्तर होगा, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 और प्लस का 3। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए बच्चों। तो बच्चों मैं आप लोगों को आज पूरे 55 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा, 55 क्वेश्चन पूरे। तो 3 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, 3 सवाल के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो, इसके बाद 3 के बाद बच्चों सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 4 की ओर। अब चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें यह बताना है कि विषम बताइए। देखो विषम बताइए, कौन सा विषम है बच्चों। सवाल नंबर 4 से लेकर 7 तक हमें यह बताना है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है या विषम है या विजातीय है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, कहीं पर अगर यह शब्द लिखा आ जाए बच्चों कि विषम लिखा आ जाए, या कहीं पर बच्चों भिन्न लिखा आ जाए, भिन्न, या इसके बाद बच्चों विजातीय लिखा है, तो देखो विषम, भिन्न या विजातीय अगर ये चीज लिखी आए बच्चों, तो इन सब का जो मतलब होता है बच्चों वो क्या होता है, अलग ही होता है कि निम्न में से कौन सा एक अलग है। अब देखो बच्चों हमारे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों, देखो सवाल नंबर चौथे का बच्चों जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों हम लोग इसमें लिखेंगे 5, बी ऑप्शन लिखेंगे 10, सी 15 और बच्चों डी ऑप्शन लिखेंगे 20। अब हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा बच्चों एक अलग है। अब आप ध्यान दो बच्चों, यहां पर 5 सबसे अलग है क्योंकि 5 अपने अलावा किसी और से नहीं कटता, बाकी सारी संख्याएं क्या है बच्चों, भाज्य संख्याएं जो किसी ना किसी से कटती है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा बच्चों। 5वें नंबर पे बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी और बच्चों डी ऑप्शन है डी। इसमें बताना है कि कौन सा अलग है। अब देखो बच्चों हमारे पास सबसे पहले तो बच्चों हम इस प्रकार के सवाल करते हैं नंबरों के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों के नंबरों के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें उनको देखना पड़ता है वॉवेल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन वॉवेल्स के अकॉर्डिंग भी नहीं हो पाता तो फिर हमें उसे करना पड़ता है बच्चों आकृति के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास देखो, अगर मैं नंबर के अकॉर्डिंग करूंगा तो ए का नंबर कितना है बच्चों 1, बी का नंबर कितना है 2, सी का नंबर बच्चों 3 और डी का नंबर कितना है बच्चों 4। तो वो नंबर के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि 2 नंबर क्या है विषम है और 2 नंबर सम है। तो अब मुझे वॉवेल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बच्चों। क्या ए क्या है वॉवेल्स है, बाकी सब क्या है बच्चों कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 6 की ओर चलता हूं बच्चों। 6 नंबर पे देखो हमारे पास बच्चों ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों, ए ऑप्शन भैया हमारे पास लिखेंगे बच्चों पिता, बी ऑप्शन है बच्चों माता, सी ऑप्शन है बच्चों पत्नी और डी ऑप्शन है बच्चों भाई। अब इसमें हमें यह बताना कि इसमें कौन सा अलग है।
तो बच्चों देखो इसमें क्या अलग होगा बच्चों, पत्नी अलग होगा, क्यों? क्योंकि इन तीनों से बच्चों हमारा क्या है, खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। ये हमारे बच्चों पूर्व पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, और जो पत्नी है बच्चों वो हमारी वर्तमान पीढ़ी से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा अलग होगा बच्चों, 6 नंबर का, 6 के सवाल का बच्चों सी ऑप्शन अलग होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 7, 7वें पर ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास कि 123 स्पेस 6, बी ऑप्शन है बच्चों 221 स्पेस 5, सी ऑप्शन है बच्चों 234 स्पेस 8, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों 651 स्पेस 12। अब देखो यहां पे हमें बताना कि इसमें कौन सा अलग है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इनके अंकों का योग करूं 1 और 2 3 और 3 बच्चों 6, तो ये लिखा। उसी प्रकार से 2 और 2 4 और 1 बच्चों 5, ये लिखा। यहाँ पर 6 और 5 11 और 1 बच्चों देखो 12, ये लिखा। 2 और 3 5 और 4 बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए था 9, जबकि इन्होंने लिखा क्या है बच्चों 8। इसलिए मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा अलग है बच्चों, सी ऑप्शन बच्चों मेरे पास इसमें अलग है। उसके बाद बच्चों 7 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। 7 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों अब देखो सवाल नंबर 8 से लेकर बच्चों 10 तक, सही ना, हमें बताना है समरूपता। समरूपता का मतलब क्या होता है बच्चों, समानता, यानी कि मतलब कौन से एक से है। मतलब हमारे पास 8 से 10 में देगा वो कहेगा प्रश्न संख्या इतने से इतने दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द ऑब्लिक अक्षर चुनिए। मतलब एक जैसा हमें बताना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो सवाल नंबर 8 है बच्चों, 8 नंबर ये है बच्चों, जैसे हमारे पास 1 3 6 अनुपात 100, समानुपात 2 3 7 अनुपात क्या। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है बच्चों 121, और सी ऑप्शन है बच्चों 144, और डी ऑप्शन है बच्चों 169। अब हमें यह बताना है कि जो लॉजिक बच्चों हमारे पास 136 का संबंध जो सोर्स है, तो 237 का जो संबंध होगा बच्चों वो किससे होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इनके अंकों का योग कर लूं बच्चों 1 + 3 + 6, तो ये कितना बना, 1 और 3 4 और 6 कितना बचा, देखो 1 और 3 4 और 6 10, और बच्चों अगर मैं 10 का वर्ग करूंगा तो 10 का वर्ग कितना निकल के आएगा 100। उसी प्रकार में इनका योग करूंगा बच्चों 2 + 3 + 7, 2 और 3 5 और 7 बच्चों 12, और 12 का जो वर्ग निकल के आएगा बच्चों वो कितना होगा 144, और 144 बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, सी है। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी करते चले। आठ क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसके कंप्लीट करा दिए हमने। सवाल नंबर बच्चों 8 के बाद हम 9 पे चलेंगे बच्चों। 9 नंबर पे, 9 नंबर पे आप लोग चलेंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों BC अनुपात YX समानुपात KT अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे ऑप्शन है बच्चों PY, बी ऑप्शन है PG, सी ऑप्शन है PF, और बच्चों डी ऑप्शन है कोई नहीं। ये हमें बताना है कि कौन सा इसमें होगा। अब देखो बच्चों बी का नंबर कितना है 2, सी का नंबर 3, Y का नंबर 25, X का नंबर 24। देखो बच्चों 2 25 27, 3 24 27। मैंने आपसे कोडिंग डिकोडिंग में जब पढ़ाया था तो मैंने आपसे बताया था बच्चों
कि अगर किन्हीं भी दो अक्षरों का योग आपस में 27 हो जाता है बच्चों, तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसीलिए किसी भी अक्षर या अंक का विपरीत निकालने के लिए बच्चों हम उसे कितने में से घटाते हैं बच्चों, 27 में से घटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, के का नंबर कितना है बच्चों 11, टी का नंबर कितना है बच्चों 20। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, 11 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 16, 16 नंबर का क्या है बच्चों पी, और 20 में कितना जोड़ू 27 हो जाए बच्चों 7, और 7 नंबर का क्या होगा बच्चों जी। तो 20 7 27 यानी कि पी जी ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों हमारे पास बी। अब बच्चों सवाल नंबर अगर मैं 10 की बात करूंगा बच्चों, 10वें नंबर पे यहां पर बच्चों हमारे पास है, देखो ए ऑप्शन है बच्चों आम, बी ऑप्शन है बच्चों केला, और सी ऑप्शन है बच्चों पपीता, और डी ऑप्शन है बच्चों प्याज। प्याज। अब जरा ध्यान में देखना बच्चों ये किस प्रकार से है। तो बच्चों आम, केला, पपीता तीनों फल के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्याज हमारे पास फल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों और डी बच्चों हमारे पास क्या होगा, इसका बिल्कुल अलग उत्तर होगा। यहां तक सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले बच्चों। 10 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों 10 नंबर के क्वेश्चन के बाद मैं बच्चों 11वें नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों चलता हूं। बस आप लोग सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहे बच्चों। 10 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों 11 पे आएंगे। सवाल नंबर 11 बच्चों ये है हमारे पास कि COPROATE शब्द में जोड़े बनाओ। शब्द में जोड़े बनाओ, जोड़े का मतलब पेयर बनाने हैं। वो आपसे कहेगा, कोई भी शब्द दे देगा कि शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं या पेयर या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं, ये आपसे कहेगा बच्चों। और बच्चों यहां पर हमारे पास बच्चों ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों 1, बी ऑप्शन है बच्चों 2, सी ऑप्शन है 3, और डी ऑप्शन है बच्चों 1 भी नहीं, और ई ऑप्शन है बच्चों 3 से अधिक। 3 से अधिक। अब बच्चों हमें यह बताना है इसमें कि इसमें हमारे पास जोड़े कितने होंगे। अब जोड़े निकालने के लिए बच्चों देखो, सी का नंबर कितना होता है 3, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, आर 18, ओ का 15, ए का 1, टी का 20, ई का नंबर 5। अब जरा बच्चों बात को जरा हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो वो 3 से मैं चलूंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनता। दोबारा चेक करेंगे बच्चों, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनता बच्चों। मैं 15 के बाद आऊंगा तो देखो 15 से 16 बच्चों हमारे पास एक जोड़ा बना। 15 16 17 18 19 20, देखो एक जोड़ा बन गया बच्चों 15 से 20। देखो दोबारा देखेंगे 15 16 17 18 19 20, और कोई नहीं बनेगा 16 17 18 19 20, तो बच्चों एक बन गया 16 से 20, कितने जोड़े बने 3। उसके बाद बच्चों 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 15 से इधर से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। मैं उल्टे क्रम से आऊंगा बच्चों, तो देखो 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 20 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 18 19 20 नहीं बनेगा। 16 17 18 नहीं बनेगा। बच्चों देखो जोड़े जब भी बनाया तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर पेपर में चेक करना है कि जल्दबाजी में गलत ना हो जाए। तो दोबारा हम चेक कर लेते हैं बच्चों, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनता। 15 के बाद 16 एक जोड़ा बना, फिर 15 से 15 16 17 18 19 20 दो जोड़े बने और कोई नहीं बनेगा। 16
17, 18, 19, 20 3 बनेंगे, 18, 19, 20 और नहीं बनेगा, 15, 16 3 बन गए इधर से, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा कोई अंक ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा, 15, 16, 17 नहीं। ये जोड़े कितने बने बच्चों? 3। तो हमारा जो इस सवाल का बच्चों सही उत्तर हो गया, तो वो सही उत्तर क्या निकल के आया बच्चों? हमारे पास 3 इस सवाल का बच्चों सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 12 पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों कि FIRST फर्स्ट शब्द में भी जोड़े बनाने बच्चों। ये सवाल बच्चों हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018-19 की भर्ती का क्वेश्चन है बच्चों ये, इसमें भी जोड़े बनाने हैं। और बच्चों इसके भी जो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास वो है 1, बी ऑप्शन है बच्चों 2, और बच्चों सी ऑप्शन है 3, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 4। इसमें भी बच्चों हमें जोड़े बनाने हैं कि कितने जोड़े होंगे। अब जरा बात को समझो बच्चों, यहां पर बच्चों एफ का नंबर कितना है? 6, आई का नंबर 9, आर का नंबर 18, एस का नंबर 19 और टी का नंबर बच्चों 20। अब देखो जब मैं चलूंगा बच्चों 6 से, तो 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनता, 9, 10, 11, 12 नहीं बनता, 18 से 19 एक तो बन जाएगा बच्चों, देखो 18 से 19। और अभी बच्चों 18 का काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद 18, 19, 20 एक बनेगा, 18 से 20 कितने बन गए? 2, इससे नहीं बनेगा भैया। 19, 20, 19 से 20 के बाद बच्चों कितने बन गए? 3। बच्चों इधर से इसलिए नहीं बनेगा कि क्रम अवरोही लिखा हुआ बड़े से छोटा, जबकि हमें छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। तो बच्चों जोड़े कितने बनेंगे बच्चों? इसमें 3 बनेंगे। सभी विद्यार्थियों को बच्चों बात क्लियर हो रही होगी। यहां पर मेरे पास जो जोड़े निकल के आए बच्चों कितने होंगे बच्चों? 3। 12 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं भैया। 12 नंबर के बाद 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो सवाल नंबर बच्चों 12 के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर 13 पे चलूंगा बच्चों। 13 नंबर के क्वेश्चन पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो ये है बच्चों, हम लोगों ने कथन लिखा बच्चों, और कथन नंबर पहला है हमारे पास कि सभी भवन पर्वत हैं। और नंबर दूसरा है भैया हमारे पास सभी पर्वत शिखर हैं। और नंबर तीसरा कुछ शिखर ऊंचे हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास बच्चों अगर मैं निष्कर्ष की बात करूंगा बच्चों, तो देखो निष्कर्ष नंबर पहला वो कहेगा कि कुछ पर्वत बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों? शिखर हैं। कुछ पर्वत बच्चों शिखर हैं। और नंबर दूसरा बच्चों वो कहेगा कि सभी ऊंचे पर्वत हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें करना कैसे? देखो ध्यान सुनना बच्चों, हमारे पास क्या है बच्चों? सभी भवन क्या है बच्चों? पर्वत हैं। तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, सारे के जो सारे भवन हैं, सभी के सभी जो बच्चों भवन हैं, सभी भवन क्या है बच्चों? हमारे पास ये पर्वत हैं। उसके बाद सभी पर्वत क्या है बच्चों? शिखर हैं। सारे के जो सारे पर्वत हैं बच्चों वो क्या है बच्चों? शिखर हैं। कुछ शिखर क्या है बच्चों? ऊंचे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, कुछ शिखर क्या है? ऊंचे। अब इनका नंबर, इसका नंबर 1, इसका 2 और बच्चों इसका नंबर कितना है बच्चों? 3। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास बच्चों ये है कि कुछ पर्वत शिखर हैं
अब देखो अगर हमने बताया था कि अगर हम 1 से 2 या 3 पर जाते हैं, क्रम बढ़ता है तो सभी में होता है, डाउन पे आते हैं तो कुछ में होता है। कुछ पर्वत शिखर है क्या? अब देखो यहाँ तो सारे के सारे पर्वत क्या है, शिखर है, तो ये गलत हो गया बच्चों। सभी ऊंचे पर्वत है क्या? अब देखो सभी ऊंचे पर्वत है क्या बच्चों? तो ये नहीं हो सकता बच्चों। कई बार एग्जामिनर इसको सही भी मान लेता है, गलत भी मान लेता है, लेकिन इसका उत्तर बच्चों गलत ही होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर 13 के बाद बच्चों में सवाल नंबर बात करूंगा बच्चों 14 पर। अब देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है बच्चों, हमारे पास सवाल नंबर 14 नंबर के प्रश्न में ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सवाल नंबर 14 में ये है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास 14 और बच्चों बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है बच्चों 18 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है बच्चों 20। सवाल में पूछा गया है बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए कितने त्रिभुज हैं। अब इसे गिनने की टेक्निक बच्चों हमने बता रखी है कि अगर बच्चों में इतनी वाली आकृति की बात करूंगा, इतने की, तो देखो हमारे पास इतनी आकृति में त्रिभुज होते हैं 3। तो वो बच्चों देखो 3 त्रिभुज तो हमारे पास इसमें होंगे, 3 ही त्रिभुज इसमें होंगे, तो कितने हो गए बच्चों 6। और देखो बच्चों 3 ही त्रिभुज बच्चों इस वाली पूरी आकृति में होंगे, बड़ी वाली में। तो देखो 3 तो बच्चों बाहर वाली में, 3 इसमें, 3 दोनों बाहर वाली में और 3 बड़े वाले में और 3 ही इसके अपोजिट वाले में 3। अब देखो बच्चों उसके बाद बच्चों हमारे पास यहां से आप देखो 1 2 3 और 4 त्रिभुज बच्चों ये वाले हो गए। तो देखो अभी तक 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 कितना 16, तो ये हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों इनके कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये वाला बना, बड़ा वाला पूरा, और बच्चों एक त्रिभुज इसका उल्टा बना बच्चों ये वाला। तो त्रिभुज देखो ये दो ये बन गए बच्चों, तो 16 और 2 कितने त्रिभुज हो गए बच्चों 18। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। तो त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आ गई बच्चों, इस सवाल में कितनी निकल के आ गई बच्चों 18 आ गई। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा बच्चों, देखो हमारे पास बच्चों 18 जो त्रिभुज है बच्चों वो इसमें बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों 14 नंबर के बाद बच्चों सवाल नंबर 15 पे चलूंगा। अब बच्चों 15 नंबर के क्वेश्चन में भी यही बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब बच्चों वो हमसे ये पूछ लेगा फिर इसमें कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो इसको यहाँ पे कट करेगा, इसको यहाँ पे कट करेगा, इसको यहाँ पे कट करेगा, इसको यहाँ पे कट करेगा बच्चों, और इस वाली आकृति को बच्चों यहाँ पे कट करेगा। अब देखो इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो मैंने बच्चों अभी आपसे बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं बच्चों 3। तो 3 इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे और 3 ही इसमें। तो बच्चों 3 ही करना, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छक 18 त्रिभुज तो बच्चों ये मेरे बाहर वाले से बन गए। उसके बाद देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अब सुनो 18 के बाद बच्चों एक त्रिभुज मेरे पास ये वाला बनेगा पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए 19। और बच्चों एक त्रिभुज मेरे पास इसका अपोजिट बनेगा, कितने हो गए बच्चों 20। अब इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा बच्चों, 2 त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये बन गए। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 20 होगा। सही उत्तर क्या होगा बच्चों 20 होगा। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले। बच्चों मेरे पास 15 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। 15 क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं सवाल नंबर बात करूंगा बच्चों 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, सवाल नंबर जो 16 है बच्चों, अब वो 16 नंबर क्या है। अब वो आपसे पूछ लेगा दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वो पूछ लेगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। अब यहाँ पे बच्चों हमें उसने आकृति दे दी बच्चों, अब इसमें वो कहेगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो वर्ग निकालने की टेक्निक क्या है बच्चों,
आप इनके नंबर लिख लो, 1 2 3 और 1 बच्चों ये 4। यहाँ पर 1 2 और 1 3। इसको बच्चों आप लोग ऐसे आएंगे, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आप लोग 4 गुणा 3, इनकी गुणा करेंगे प्लस, और दोनों में से लास्ट में एक कम करते जाएंगे और जब तक करेंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। अब बच्चों देखो 4 में से एक कम करा बच्चों कितना आया 3, और 3 में से एक कम करा बच्चों 2, प्लस 3 में से एक कम करा बच्चों 2, 2 में से एक कम करा 1, और लास्ट में बच्चों कहीं पर भी एक आ जाए, ठीक है, वहीं पर रोक देना है। तो इसमें बच्चों 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एक ना 2। तो बच्चों ये मेरे पास 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया बच्चों 20। तो मेरा इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 16 के बाद बच्चों 16 नंबर ये है बच्चों कि भैया दी गई आकृति में इसमें भी त्रिभुजों की संख्या बतानी है बच्चों। तो यहां पर ये है भैया हमारे पास त्रिभुज, इस त्रिभुज में कितने, इस दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से सुनना बच्चों, जितनी क्षैतिज रेखा है उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी होगी बच्चों, देखो 1 2 3 4 और 1 5। तो त्रिभुज कितने होंगे बच्चों, इसमें 5 होंगे। उसके बाद बच्चों सवाल 17 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं आता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब देखो 17 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों सवाल नंबर बच्चों 18 पर। अब देखो 18 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है बच्चों कि एक पंक्ति है और वो कह रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है और बी का स्थान दाएं से 15वां है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, सवाल में कहा बच्चों कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 15वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। जब भी बच्चों पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति पूछ रहे इन सबको आपस में जोड़ लेंगे बच्चों 10 प्लस यहां पर 3 और प्लस बच्चों 15। तो देखो 10 और 3 13 और 15 कितना हो गया बच्चों 28। तो यहां पर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बच्चों 28 होगी। देखो 10 और 3 13 और 15 सब व्यक्तियों को जोड़ लेता है और इसमें अधिकतम व्यक्ति बच्चों हमारे पास निकल के आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर बच्चों 18 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 18 के बाद सवाल नंबर 19 पे। अब देखो बच्चों 19 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है बच्चों, 19 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि एक पंक्ति में x का स्थान बाएं से 15वां है और बच्चों y का स्थान दाएं से 10वां है। और उसने कहा बच्चों कि हमारे पास जो a है वो x के बाएं बैठा है और x और y के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में दाएं से a का स्थान क्या होगा। उसने पूछा, सवाल को दोबारा सुनो। सवाल में कहा कि एक पंक्ति में x बाएं से 15वें स्थान पर है और y दाएं से 10वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और a x के तुरंत बाएं बैठा है। तो a का दाएं से स्थान क्या होगा। अब देखो जब मैं दाएं से गिनूंगा बच्चों 10वां नंबर ये इधर से 10 और 3 13 और 1 नंबर इसका 14 और 1 नंबर इसका बच्चों 15। तो बच्चों हमारे सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों 15 होगा। क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर समझे, ध्यान से देखो। जब मैं इधर से चलूंगा बच्चों 10 और 3 13 और 1 14 और 1 15, इसको 15 मत गिन लेना, 10 और 3 13 और 1 14 और 1 बच्चों 15। तो हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों 15।
सवाल नंबर बच्चों 20 जो है, 20 नंबर के प्रश्न को बच्चों आप लोग लिखेंगे जरा। 20 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि एक पंक्ति में राम बाएं से 20वें स्थान पर है और उसी पंक्ति में राम दाएं से 40वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, जब भी हमें कुल निकालना है, अब देखो जब एक ही व्यक्ति हो और दोनों सिरों से उसी का स्थान दे रखा हो बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में पंक्ति में टोटल के अलावा हम कुछ और निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, 20 प्लस 40 और बच्चों माइनस का 1, तो 20 और 40 60, 60 में से 1 घटाया बच्चों तो कितना निकल के आ गया बच्चों 59। तो हमारे पास सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 59 होगा। देखो इसका फार्मूला होता है बच्चों कुल निकालने के लिए, अगर हमें कुल निकालना हो बच्चों तो m प्लस n और माइनस का 1, और किसी भी एक का स्थान निकालना हो तो m माइनस n और बच्चों प्लस का 1। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों, यहाँ तक सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले गए बच्चों। 20 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बच्चों में 21 में चलूंगा। अब देखो 21 नंबर का जो सवाल है बच्चों हमारे पास, वो 21 नंबर का सवाल ये है बच्चों कि दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। बच्चों देखो इसमें हमारे पास क्या है बच्चों कि दी गई श्रृंखला में गलत पद बताइए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे बच्चों जो सवाल हमारे पास लिखा है बच्चों, यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 0, 4, 18, 48, 100, बच्चों 185। अब यहां पे बताना है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद बच्चों गलत है, वो हमें बताना है। तो देखो जब भी किसी सवाल की स्टार्टिंग बच्चों 0 से हो जाए बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना बच्चों 0। यहां पर बच्चों देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, तो बच्चों 8 माइनस 4 बराबर कितना बच्चों 4। यहां पर बच्चों ये 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, तो बच्चों 27 माइनस 9 बराबर 18। उसके बाद बच्चों देखो 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 बराबर कितना बना बच्चों 48। उसी के बाद बच्चों यहाँ पे देखो 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 तो कितना बना 100। तो यहाँ पर बच्चों देखो 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, देखो 6 का घन कितना होगा बच्चों 216 और माइनस का 36। अगर मैं 216 में से 36 घटाऊंगा 0, 11 में से 3 घटाऊंगा 8, 180। तो बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हमारे पास गलत है बच्चों 185। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चनों को कॉपी करें। उसके बाद भैया यहां तक बच्चों हमारे पास 21 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में 21 सवाल के बाद बच्चों में सवाल नंबर आऊंगा बच्चों 22 पे। देखो यहां तक बच्चों मैंने 21 क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं चलूंगा भैया सवाल नंबर 21 के बाद बेटा 22 पे। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है हमारे पास। सवाल नंबर जो 22 है, 22 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 3:28 समानुपात 4:, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 64, बी ऑप्शन है बच्चों 65, सी ऑप्शन है बच्चों 66 और डी ऑप्शन है बच्चों 67। यहां पे हमें बताना है बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बच्चों मैं यहां पे सवाल में इसमें भी डाल लेता हूं जरा मार्कर में, इसमें बताना है क्या आएगा।
अब बच्चों सवाल नंबर जो 22 है, देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, 3:28 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। तो देखो बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 3 का घन प्लस 1 कर दूं तो बच्चों 3 का घन कितना होगा 27, 27 में 1 प्लस करा बच्चों 28। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे 4 का घन प्लस 1, तो 4 का घन कितना होगा 64, और 64 में बच्चों प्लस 1 करा तो कितना निकल के आ गया बच्चों हमारे पास 65 निकल के आ गया बच्चों 65। अब सवाल बच्चों 22 हमारे पास हो गए हैं। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। देखो ध्यान से देखना बच्चों, 23 नंबर के क्वेश्चन में कहा भैया कि अगला पद बताइए, मतलब अगला पद क्या होगा। ये उसने कहा भैया कि अगला पद क्या होगा। तो यहां पर देखना बच्चों, एक, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 16 के बाद 32 और 32 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या काम करा गया बच्चों, इन्होंने 102 की बात करूंगा तो 1 दूनी 2, बच्चों 2 दूनी कितना 4, 4 के बाद बच्चों 4 दूनी 8, 8 के बाद बच्चों 8 दूनी 16, 16 के बाद बच्चों 16 दूनी 32। तो यहाँ पे बच्चों आगे 32 दूनी कितना करा गया है बच्चों 64। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों 64 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और 23 नंबर के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 23 के बाद 24 की। अब देखो 24वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, देखो बच्चों की -1, 5, 23, ठीक है। उसके बाद बच्चों 59 और 59 के बाद क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 100, बी ऑप्शन है बच्चों 110, सी ऑप्शन है बच्चों 115 और डी ऑप्शन है बच्चों 119। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं करूं 1 का घन -2, तो 1 -2 बराबर कितना बना बच्चों -1। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो 2 का घन -3, तो बच्चों 8 -3 बराबर कितना बनेगा बच्चों 5। उसके बाद बच्चों 3 का घन -4, तो 27 में से बच्चों 4 घटाऊंगा मैं तो कितना बनेगा बच्चों 23। उसके बाद बच्चों आगे 4 का घन -5, तो ये 64 -5 कितना बनेगा 59। उसके बाद बच्चों 5 का घन -6, तो ये कितना बनेगा बच्चों हमारे पास 125 -6 बराबर 119। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बनेगा डी। तो बच्चों इस सवाल का उत्तर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों डी बनेगा। 24 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसमें कंप्लीट करा दिए हमने। 24 के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की। अब जरा 25 नंबर के क्वेश्चन पे ध्यान से देखना बच्चों। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास मिसिंग नंबर का है 25 नंबर। यहां पर बच्चों देखो 25 नंबर ये है बच्चों हमारे पास, यहां पर बच्चों देखो इसमें लिखा है बच्चों हमारे पास 27 64, 27 64, यहां पे लिखा है बच्चों 7, यहां पे लिखा है बच्चों 125, 125 के बाद बच्चों 343, यहां पे लिखा है 12, और यहां पर बच्चों 1000, 1000 के बाद बच्चों 729, यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे लिखा है बच्चों ए ऑप्शन 16, बी 17, सी 18 और डी बच्चों 19। अब ध्यान से देखना बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, ये 27 किसका घन होता है बच्चों 3 का, 64 किसका घन होता है 4 का। अगर मैं 3 4 को जोड़ूंगा तो बच्चों कितना आ गया 7। उसी प्रकार बच्चों 125 किसका घन होता है 5 का, और 343 7 का, 7 और 5 को जोड़ूंगा बच्चों 12। 1000 किसका घन होता है बच्चों 10 का, 729 किसका घन होता है 9 का। तो 10 और 9 को बच्चों अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास उत्तर कितना निकल के आएगा बच्चों 19। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है डी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 25 के बाद बच्चों 26 पे हम लोग आएंगे बच्चों।
यहां पे लिखेंगे बच्चों 6:18 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है बच्चों 7। यहाँ पे देखो बच्चों के मन में आ रहा हो कि सर 6×18 4×12 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर अगर बच्चों में 6 का वर्ग कर दूं तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 और इन्हीं की आपस में गुणा कर दूं 3 × 6 बच्चों तो कितना बना 18। उसी प्रकार से बच्चों 4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो कितना होगा 16 और 1 × 6 बराबर बच्चों कितना बनेगा 6। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला हो गया बच्चों मेरे पास सी ऑप्शन हो गया भैया। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों सी ऑप्शन। बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों 26। उसके बाद बच्चों 26 के बाद बच्चों हमारे पास 27 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। अब बच्चों हमारे पास जो सवाल नंबर 27 ये है बच्चों, वो कह रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है तो पूर्व दिशा कैसे होगी बच्चों ऐसे। वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो देखो जब भी कोण वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लस का चिन्ह बना लेना है। क्यों बना लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूंगा बच्चों तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये वाला भी 90 डिग्री का। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये भी 90 डिग्री और यहां से यहां तक की बात करता हूं तो बच्चों ये भी 90 डिग्री। मैं टोटल की बात करता हूं तो बच्चों टोटल कितना होता है मेरे पास ये 360 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर बच्चों ऐसे है तो पूर्व दिशा ऐसे होगी। जब भी कोण चलना हो तो उस लाइन को आगे बढ़ाओ, प्लस का चिन्ह बना लो। अब उसने कहा बच्चों की वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है 225। उसने 225 बोला, 225 जब मैं ऐसे चलूंगा बच्चों तो देखो ये पूरा 90 और 90 180 और उसका आधा 90 का आधा 45। देखो बच्चों 90 और 90 180 और 45 225। तो ये वाली दिशा कौन सी निकल के आएगी बच्चों। देखो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। देखो उत्तर, ये वाली दिशा होती है बच्चों पूरब और बच्चों ये वाली जो दिशा होती है बच्चों कौन सी होती है दक्षिण और ये वाली जो दिशा होती है बच्चों ये क्या होती है बच्चों पश्चिम। इनकी भी आपस में 4 दिशाएं होती हैं बच्चों। उत्तर पूरब के बीच की दिशा को बच्चों बोलते हैं उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी बच्चों उत्तर पश्चिम। तो इस सवाल का जो हमारा उत्तर होगा बच्चों वो क्या निकल के आएगा बच्चों उत्तर पश्चिम हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ आ रही होगी बच्चों। 27 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 27 क्वेश्चन के बाद बच्चों में सवाल नंबर बात करूंगा बच्चों 28 में की हो। अब बच्चों देखो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास आगे चलना है बच्चों। लिखना है बच्चों कि पी एफ जी आगे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे क्यू जी एच। उसके बाद लिखेंगे बच्चों आर एच आई। उसके बाद लिखेंगे बच्चों एस आई जे। आगे क्या आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों। देखो बच्चों पी का नंबर कितना है 16, एफ का नंबर 6, जी का नंबर 7, क्यू का नंबर बच्चों 17, जी का 7, एच का 8, आर का नंबर बच्चों 18, एच का 8, आई का 9, एस का नंबर 19, आई का 9, जे का 10। अब देखो बच्चों अगर मैं 16 से 17 की बात करता हूं तो प्लस का 1, बच्चों 17 से 18 की बात करता हूं प्लस 1, 18 से 19 की बात करता हूं प्लस 1 और 19 में भी बच्चों प्लस 1 जोड़ा तो 20 आया और 20 नंबर का बच्चों क्या है टी। यहाँ पे बच्चों मैं 6 से 7 की बात करता हूं तो प्लस का 1, बच्चों 7 से मैं 8 की बात करता हूं तो प्लस 1, 8 से 9 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस 1
और 9 में बच्चों मैंने +1 करा तो 10 और 10 नंबर का बच्चों क्या होगा J। उसके बाद बच्चों 7 से अगर मैं 8 की बात करता हूं तो बच्चों +1, 8 से मैं 9 की बात करता हूं तो बच्चों +1, मैं 9 से 10 की बात करता हूं तो बच्चों +1, और आगे बच्चों में 10 में भी बच्चों अगर मैं +1 करूंगा तो 11, तो 11 नंबर का क्या निकल के आएगा बच्चों K, TJK। तो बच्चों हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका TJK। हमारा बच्चों इसका सही उत्तर होगा TJK। उसके बाद यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। सवाल नंबर 28 तक बच्चों हमारे पास ये क्लियर हो गए बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 के बाद भैया 28 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 पे आऊंगा। 29 नंबर पे बच्चों आप लोग चलेंगे, यहां पे लिखेंगे बच्चों MTW F क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों इस सवाल में बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस कर देते हैं, और प्रीवियस के सी सेट में भी पूछा गया है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो ये बच्चों हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहां पे उत्तर कितना आएगा बच्चों SS। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर 30 की बात करूंगा बच्चों। तो देखो 30 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों। 30 नंबर के क्वेश्चन पे है कि यदि बच्चों यहां पे लिखेंगे बच्चों 2 2 2 2 बराबर T। उसके बाद बच्चों 4 4 4 4 बराबर N। उसके बाद बच्चों 5 5 5 5 बराबर Y। उसके बाद 1 1 1 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे देख लो बच्चों, अगर मैं बच्चों इन्हें आपस में जोड़ लूं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और 8 को बच्चों हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं 8, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है बच्चों EIGHT। तो उसमें लास्ट की डिजिट क्या आती है बच्चों T। दोबारा सुनेंगे बच्चों बात को। हमारे पास बच्चों 2 4 6 8, इन्हें अगर मैं आपस में जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को हम इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों 8, और उसकी जो लास्ट की डिजिट क्या आएगी बच्चों T। उसी प्रकार बच्चों 4 8 12 16, 16 को लिखेंगे बच्चों 16, 16 को लिखेंगे 16, उसकी लास्ट की डिजिट क्या आती है N। उसी प्रकार बच्चों हमारे पास 5 10 15 20, तो 20 को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 20, उसकी लास्ट की डिजिट क्या आएगी बच्चों Y। उसी प्रकार 1 2 3 4 FOUR, तो उसकी लास्ट की डिजिट क्या आएगी बच्चों R। तो हमारे पास सही सवाल का उत्तर क्या होगा बच्चों R होगा। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चनों को कॉपी करते चले। भैया 30 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 30 क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 31 पर। अब देखो बच्चों सवाल नंबर जो 31 है बच्चों, 31 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि यदि CAT कैट बराबर 314, DOG डॉग बराबर बच्चों 433, तो हमें यह बताना बच्चों कि MAN और बराबर में क्या, ये हमें बच्चों बताना है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, इसका A ऑप्शन है बच्चों 100, B ऑप्शन है बच्चों 110, C ऑप्शन है बच्चों 111, और D ऑप्शन है बच्चों 112। इस सवाल का बच्चों सही उत्तर क्या होगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो यहाँ पर बच्चों को दिखाई दे रहा होगा कि सर C का नंबर 3 है ये लिखा, A का नंबर 1 है ये लिखा, लेकिन T का नंबर तो 20 है दिखाई नहीं, D का नंबर 4 है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकाल दिया कि A का नंबर सही है, C का नंबर सही है, D का, तो ABCD के नंबर सही लिखे, ABCD को 4 भागों में तोड़ लिया। देखो ABCD, उसके बाद EFGH, H के बाद IJKL, L के बाद MNOP, P के बाद QRST, UVWX, YZ।
यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4, फिर एबीसीडी में थोड़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। तो एबीसीडी को बच्चों 4 भागों में तोड़ लिया। अब देखो यहाँ पे बच्चों सी के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 3, ए के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 1, और टी के ऊपर कितना नंबर है बच्चों हमारे पास 4। उसी प्रकार से बच्चों डी के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 4, ओ के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 3, और जी के ऊपर भी बच्चों कितना नंबर है 3। अब देखो बच्चों एम के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 1, ए के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 1, और एन के ऊपर कितना नंबर है बच्चों 2। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों 112। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा बना बच्चों डी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर में अगर 32 की बात करूंगा, 32 सवाल में यह है बच्चों पति कौमा पत्नी कौमा परिवार, पति पत्नी परिवार के बीच कौन कौन संबंध को दर्शाता है, कौन संबंध को दर्शाता है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन तो बच्चों हमारे पास ये है, बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये वाला है, सी ऑप्शन ये बच्चों हमारे पास ये वाला है, और डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये वाला है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, निम्न में से कौन पति पत्नी और परिवार के बीच संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, पति पत्नी परिवार, देखो ए ऑप्शन, परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी बच्चों क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों हो जाएंगे भैया। बस ठीक है, यहीं तक बच्चों हम लोग आज की वीडियो रखेंगे बच्चों। सभी विद्यार्थी जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं अपने विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे बच्चों यहाँ पर बच्चों, ठीक है बच्चों। बस, और जो भी विद्यार्थी भैया यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी सचिन से जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद बच्चों, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।